हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है। जी मैम आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी मिस्टेक आप लोगों ने काउंट करते जाना है। ठीक है। उसके बाद आई हैव वर्क फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिटेल अकाउंट्स एंड obtained एक्सपर्टिंग इन प्लेसिंग ऑर्डर। ये एक है कि आपको जो है वो किसी का जो है मीन्स के उसकी जो है ना ईमेल वगैरह को संभालना है। मीन्स के जो अगर कोई भी उसकी लीड्स आती हैं तो उसको कॉल वगैरह करनी है, ये उसके बारे में एक रिक्वेस्ट थी जिसको किसी ने बहुत गलत तरीके से लिखा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने पहली गलती हमने देख ली। विदाउट गिविंग देयर इंट्रोडक्शन दे आर यूजिंग अ वेरी वेरी टफ इंग्लिश एंड देन दे हैव गिविंग देम अन एक्सपीरियंस। जहाँ पे वो देखें, आपका जो कंसर्न क्लाइंट है ना, उसे आपके एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, उसके आपके एक्सपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी चीज है कि हमने उसको इन अ गुड एंड प्रेजेंटेबल वे में हमने उसके साथ पहुंचानी है। अब देखिए, शुरू में जब हमने लास्ट अपनी स्लाइड में जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन, आपको प्रॉब्लम, और उसके बाद जो है वो आप उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन सोल्यूशन को जो है वो बताएंगे। तो शुरू में ही अपनी एक्सपर्टीज और अपनी स्किल्स के बारे में जिक्र नहीं करना, बिकॉज एवरीथिंग विल टेक 30 सेकेंड टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। द बायर विल ओनली टेक 30 सेकेंड फॉर एवरी प्रपोजल के जो अगर उसमें आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो वो आपको जो है वो ये प्रोजेक्ट उसका आपका पूरा रीड करेगा और आपको प्रोजेक्ट दे देगा। अदरवाइज अगर आप अपनी ही तारीफें करते रहोगे, मी करते रहोगे, तो देन दे विल नेवर गो एंड प्लेस ऑर्डर। तो यहाँ पे ये देखें कि चीजें कहाँ कैसे है कि जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया विद योर एक्सपीरियंस, यू विल इन द नेक्स्ट स्लाइड राइट द प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन, नॉट राइट अबाउट योर एक्सपर्टीज, योर स्किल्स। ओके। देखिए, अब मैं उसको कह रहा है कि मेरा जो है मैंने वर्क किया है टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल अकाउंट्स में, और मुझे एक्सपर्टीज है प्लेसिंग ऑर्डर करने में, सर्विस रिकवरी करने में, बिलिंग बनाने में, और उसके बाद डिवाइस अगर ट्रबल शूट करी है उसको भी सेट कर देता हूँ, और ऑब्टेन डिटेल ऑफ कंपनी कंप्लेंट्स। माय एक्सपीरियंस इज इन अ हाई pressured environment have taught me attention to detail. दिस इज कि आपने जो है वो अपनी सीवी उठा के जो है ना अगले बंदे के सर पे मार दिया है। उसे आपकी जॉब सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए चाहिए, आप उसके साथ एक जो है अपनी चीजों को डिस्कस करने बैठते हैं। अब यहाँ पे वो अपनी चीजों को बता रहा है कि मैं हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता हूँ, अदरवाइज इन ऑनलाइन देयर इज नो हाई प्रेशर, जहाँ पे आपको ये चीज शो करानी चाहिए। क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है, देखिए आपने अगर स्कूल में किया है तो इफ यू हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस तो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आप उसको जो है मिस कर देंगे। कि अगर आपका किसी कॉल सेंटर पे या फिर किसी कम्युनिकेशन अदारे में आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा, तो स्कूल हैज नो कंसर्न अबाउट योर डेट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। इसी तरीके से जब आप प्रपोजल राइट करते हो तो दे हैव नो कंसर्न ऑफ योर इरेलीवेंट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे इरेलीवेंट एक्सपीरियंस किस तरीके से कि उसके पास क्योंकि आप फिजिकल में तो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट हो सकता है, अदरवाइज इन ऑनलाइन यू हैव योर टाइम, यू हैव अ डिलीवरी डेट। आपको अगर पता है कि मैंने 6 घंटे में काम करके देना है, तो वो आपने खुद चूज किया है। यू नो योर एबिलिटीज, यू कैन डू योर वर्क इन 6 और उसके बाद देखें कि इसने क्या कहा है। आई एम हार्ड वर्किंग, गुड लिसनर, फास्ट लर्नर एंड एडोरेबल टू मीट माई एम्प्लॉयज टाइम जोन। अब सारी अपनी ही चीजें बताई जा रहा है, अभी तक उसने कोई इस बंदे की जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं उसका आपके लिसनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके राइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ही वांट समथिंग अबाउट के उसे ईमेल राइटिंग की चीजें चाहिए, तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल इररेलेवेंट थिंग। उसके बाद I value my client trust and commit myself to do any job, taking full responsibility in completing project on time. This will a good जब आप अपने टाइम के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि अर्ली टाइमलाइन दें अगले बंदे को, तो आप
इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो, इस चीज को, इस लाइन को, कि जहाँ पे आपने इसने लिखा है आई वैल्यू माई क्लाइंट ट्रस्ट। तो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को, अगर उसने 6 और कहा है, तो यू नो कि अगर आपके पास एबिलिटी है 5 और में करने के लिए, तो यू विल गिव देम ऑफर। उसके बाद उसने अपनी स्किल्स देखेंगे किस तरीके से इंक्लूड की हैं, कॉल हैंडलिंग, ईमेल मैनेजमेंट, कैलेंडर मैनेजमेंट, कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है। ये देखें, उस बंदे ने ये वाली एक्सपर्टीज कहा था कि ही वांट दीज एक्सपर्टीज, कि कौन कौन सी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, ईमेल हैंडलिंग, कैलेंडर मैनेजमेंट, उसके बाद इंटरनेट रिसर्च, virtual असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस, एंड डेटा एंट्री और लर्निंग एंड राइटिंग। एंड ही विल राइट ईच एंड एवरीथिंग इन देयर स्किल। कि अगला बंदा कमला है, वो उसे तो कोई पता ही नहीं है, तो कान में बुर के डालता है। तो उसने क्या किया, अपनी सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे उस चीज को लिख दी हैं। हमने अगले बंदे की, जो हमारा बायर है, उसकी जो प्रॉब्लम है, अब उसे ये वाली स्किल्स चाहिए थी। अब हमने माई स्किल्स में इंक्लूड करने के बजाय वी कैन राइट कि आई विल हैंडल योर सोशल मीडिया अकाउंट बाय राइटिंग अ गुड कंटेंट हेयर एंड with a good internet research, I will be your virtual assistant। तो ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में कंप्लीट हो गई। अदरवाइज आई विल राइट कि भाई मैं सारी चीजें इस तरीके से कर सकता हूँ, तो दिस इज नॉट फाइन। हमने अगले बंदे की जो पेन पॉइंट होता है, पेन पॉइंट इज देयर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि अब इसमें उसने चाहिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने वाला बंदा, उसका जो वर्चुअल असिस्टेंट इसी को कहते हैं, जो कि उसके तमाम सोशल मीडिया को हैंडल करे, उसके जो कैलेंडर मीटिंग को हैंडल करे, ईमेल्स को हैंडल करे, कस्टमर सर्विस को हैंडल करे। तो आप इसको पूरे को एक लाइन में लिख सकते हो कि आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट बाय हैंडलिंग योर सोशल मीडिया एंड अदर कस्टमर सर्विस। तो दिस इज कार्ड कि मैंने उसकी जो एक प्रपोजल था, उसकी जो बिड थी, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसको मैंने एक तरह से सॉल्व कर दिया इन राइटिंग इन माई ऑन वे। मैंने उसको जो प्रपोजल में बताया कि भाई ये तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगी, लेकिन देखें कि इन माई ऑन वे, ये नहीं कि यूजिंग देयर ऑल वर्ड्स, यूजिंग देयर ऑल थिंग्स। मैंने सिर्फ ये नहीं कर सकती कि भाई जो है, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है आई वांट अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट और हु हैंडल माई अकाउंट, तो आई डोंट इवन राइट देयर कि आई विल बी योर सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर एंड योर असिस्टेंट। मतलब मैंने सिर्फ उसके पहले 2 लफ्ज चेंज कर दिए। उसे चाहिए था ही वांट, आई वांट उसने लिखा था, मैंने लिख दिया आई विल। तो दिस इज नॉट अ राइट वे। हमने उसको थोड़ा सा अपने अल्फाजों में जो है इस तरीके से मैनिपुलेट करना होता है कि उसको ट्रस्ट डेवलप हो सके कि दिस इज अन ओरिजिनल बंदा जो कि काम करेगा अच्छा वाला। उसके बाद उसने एंडिंग नोट ऐड किया है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस बाय शेयरिंग माय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एंड लर्न हाउ मोर इन द प्रोसेस। दिस इज नॉट एन एंडिंग नोट। एंडिंग नोट में उसे यही चाहिए कि अगर मुझे आपसे डिस्कस करनी है तो मैं कहाँ पे करूँ। तो आप उसे कहें कि भाई मैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रे ऑफ होप, मैं आपके जो है वो आपकी तरफ से उम्मीद की एक रोशनी देख रही हूँ कि आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आए, या फिर आई एम वेटिंग फॉर, इस तरीके से भी लिखना, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, डोंट बेग कि भाई मुझे काम चाहिए, मुझे अल्लाह के वास्ते काम दे दो, या फिर मैं इस तरीके से नहीं करना। शो योर स्किल्स बाय राइटिंग द वे यू कैन शो योर स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ योर एक्सपर्टीज। इस चीज की समझ आई है जो हमने अभी डिस्कस किया? यस मैम। जी मैम आ गई है। तो अब ये मैंने आपको किस लिए बता रही हूँ ये सारा चीजें, कि आपने जब, अभी हमारा जो नेक्स्ट है लेक्चर है वो फेसबुक का है, कि फेसबुक पे आप किस तरीके से क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं, क्लाइंट ऑर्डर्स ले सकते हैं, क्योंकि दे आर लोकल क्लाइंट। तो हम उसमें भी कुछ चीजों को देखेंगे और वो कल के लेक्चर में होगा। ये है ओवरऑल प्रपोजल लिखना। अब मैं आप लोगों को एक प्रपोजल राइट करने के लिए एक जो है वो चीज दूंगी, जो कि मीन्स के एक डिटेल शेयर करूंगी, जिसके ऊपर आप लोगों ने सबने
क्या करना है, अपनी अपनी तरह से एक कवर लेटर लिखना है जो आपको शो करेगा कि आपने कितना लेक्चर जो है वो अच्छे से सुना है। ओके, चले हम अब जी मैम। फॉल्स हमने देख लिया कि एक जो है वो किस तरीके से एक बंदे ने गलत तरीके से चीजों को राइट किया है। नाउ वी विल गो इनटू अ ट्रू इनपुट के किस तरीके से एक अच्छा जो है वो लिखना चाहिए, एक अच्छा कवर लेटर, एक अच्छा प्रपोजल यू कैन राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर डिटेल ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट को क्या चाहिए। क्लाइंट को ने कहा है कि आई रन अ बुटीक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एंड आई एम इन नीड ऑफ बुक कीपिंग हेल्प। वो कह रही है मैंने एक बुटीक खोली हुई है, मुझे उसके बुटीक की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, लेकिन मुझे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हेल्प चाहिए। जिसमें क्या क्या उसे काम चाहिए, इनवाइसिंग क्लाइंट, क्लाइंट को बिल बना के दे, पेइंग वेंडर्स, वेंडर्स वो होते हैं जो सप्लायर होते हैं, उसको पे करे, हैंडलिंग एक्सपेंस रिपोर्ट, जो भी खर्चाजात आ रहे हैं, अखराजात आ रहे हैं टीम के लिए, उसको हैंडल करे। हम स्टार्टअप है फिलाडेल्फिया ये एरिया में, और हमारा बिजनेस 2 साल से है और हम इसे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो कि हैंडल कर रहे हैं मेरे तमाम टैक्सेस, तो मुझे सिर्फ डे टू डे बुक कीपिंग का काम चाहिए जो कि मेरे बिजनेस को रन करने में हेल्प करे। We have gotten by on homemade spreadsheet and self-generated invoices. हमारे पास जो घर पे हमने एक स्प्रेडशीट जो कि कागजों कापियों पे रखी है वो हमारे पास है, और हमारे पास सेल्फ जनरेटेड इनवॉइसिंग भी है। हमें इसको अपग्रेड करना है, मतलब उसे जो है वो कोई लैपटॉप वाली चाहिए जो कि उसका काम सारा ये हैंडल कर सके। मीन्स के शी नीड अ फाइनेंस हेल्पर जो कि उसकी इन जो इनपुट है, उसकी शीट्स है वो बना के दे। आइडली कैंडिडेट विल बी लोकल टू आवर एरिया। उसने एक बात कही है कि हमारे एरिया का ही हो, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। वर्क जो है वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, लेकिन आप इसे पर वीक पे भी काम कर सकते हो, मतलब जितने हफ्ते में घंटे काम करोगे उसका आपको पे कर दिया जाएगा, बट वुड बी अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द बायर रिक्वेस्ट। उसको स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, अकाउंट पेएबल मैनेजमेंट। अब आपको स्किल्स देखने से पता चल रहा है he need a BBA और she need a BBA और some finance manager जिसकी पास जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन चीजों का एक स्किल्स होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें कवर लेटर कैसे लिखा गया है। नजर आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छा जी, अब ये ट्रू इनपुट है कि किस तरीके से आपको कवर लेटर लिखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हाय इतना बड़ा मैं लिखूंगी, ये कहाँ से लिखूंगी, ऐसे ही हो सोच रहे हो ना। लेकिन नहीं, हम इसको, ये है एक अपर का, ये है थोड़ा सा हाई लेवल का। जब आप फेसबुक पे लिखते हैं तब भी आप इसके कुछ फ्रेगमेंट्स कर लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन होता आपका यही है। ये नहीं है कि आप उसको, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हो और फ्रेंड से आप क्या कहते हो कि एक मैसेज में आपने कह दिया हेलो, दूसरे मैसेज में कह दिया कैसी हो, तीसरे मैसेज में कह दिया कि भाई तुमने काम कर लिया है, तो दूसरे में क्या मैंने काम नहीं किया। तो आप कोई 10 मैसेज जो है वो उसको अलग अलग सेंड करते हैं। ऐसे ही होता है ना फ्रेंड्स के साथ, हम मैसेज जब करते हैं। लेकिन जब आप अपने क्लाइंट के साथ मैसेजिंग पे बात करते हैं, यू नेवर गो विद एन इनफॉर्मल वे जिसमें आप टूटे टूटे मैसेज करते हो, हाय हाउ आर यू, या फिर ये इस तरीके वाली लैंग्वेज हमें यूज नहीं करनी होती। वी विल यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज, एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज में वी विल type a whole message regarding our introduction, our skills, problem, solution, expertise, skills, ending note। ये नहीं है हम एक मैसेज में उसे वेब कह रहे हैं हेलो, दूसरे में कह रहे हैं कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं ये काम कर लेती हूँ। तो आपने पूरा एक ही मैसेज राइट करना है एंड सेंड देम होली। ये नहीं है कि फ्रेगमेंट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूशन में उसे सेंड करना है। चलें जी, हम इसको देखते हैं कि हाउ टू राइट अ गुड ट्रू इनपुट कवर लेटर। देखिए, अब आपको मैंने ऊपर जो है उसकी डिटेल बता दी, उसे क्या चाहिए, उसे एक
बुक कीपर चाहिए, बुक की चाहिए जो कि उसके जो है वो इनवॉइसेस को देखे, तो उसकी स्प्रेडशीट बनाए, उसके लिए जो है वो तमाम जो बिलिंग है वेंडर्स के लिए काम करे और वेंडर को पे करे, और जो बाकी छोटे मोटे काम है वो करे। और उसने ये भी कहा है कि ये जरूरी नहीं है हमारे होम एरिया का हो, यू कैन फ्रॉम एवरीवेयर, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, आप पर वीक पे भी काम कर सकते हो। अब ये मैंने उसकी प्रपोजल में से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के रख ली। अब आप कहोगे कि आपको कैसे याद रहेंगी, शुरू में आपको याद नहीं रहती होती। जब आप क्योंकि अगर आपको इंग्लिश को समझने में मुश्किल आ रही है, यू कैन कॉपी देयर डिटेल्स एंड पुट ऑन गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे, और वहां पे आप लिख देंगे कि भाई गूगल पे जाके लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू, वहां पे आप ऐड कर दोगे, ये आपको वो उर्दू सारी करके दिखा देगा। ठीक हो गया, ये आपकी प्रॉब्लम हुई सॉल्व। अब आपने उसमें से मेन मेन पॉइंट्स निकाल के लिख लेने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस है कि हाउ टू कमिट योर, जो आपका क्लाइंट है उसको किस तरीके से आप कमिट करते हो इन योर प्रपोजल। तो दिस इज प्रैक्टिस, ये नहीं है कि आप एक दिन में गुड अच्छी लिख दोगे। मैनी वेज आप 10-10 बार भी लिख के सेंड करोगे, आपको अपनी जो है वो एबिलिटीज पे एक लिखोगे, आपने वो सेंड कर दिया, नेक्स्ट टाइम जो आप लिखोगे तब आपके लिए वो बेटर होगा, नेक्स्ट टाइम बेस्ट होगा, एंड यू विल फाइंड योर वे। और ये काम शुरू होगा कॉपी पेंसिल से ही। आपने क्या करना है, उसके जो है वो थिंग्स लिख लेनी है कि उसमें जो मेन पॉइंट थे उसने जो कहे वो क्या क्या थे। उसके बाद उसके ऊपर आपने कॉपी राइटिंग, जो आपकी कवर लेटर है, एक्चुअली आपने उसमें अपनी सर्विसेज को सेल करना है। चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हेलो, आई सी यू नीड सम हेल्प ऑफलोडिंग एंड अपग्रेडिंग सम ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसेस। अब ये देखिए उसने क्या बात की थी कि हमारे पास अपने होम जो कीपिंग है, बुक कीपिंग है, और घरेलू जो वर्कशीट्स हैं वो पड़ी हुई हैं। उसने पकड़ी बात कहाँ से कि मैंने ये आपकी पोस्ट देखी है जहां पे आप चाह रही हैं कि आप अपने जो फाइनेंशियल प्रोसेस है उसको अपग्रेड करें। दिस इज द थिंग, जैसे हम कॉपी राइटिंग मैंने आपको पहले इसीलिए बढ़ाई है, इसीलिए समझाई है, ताकि आपको बिजनेस के कुछ असूल समझ आ जाए कि हम किस तरीके से क्लाइंट को तजस्सुस में डालते हैं। तो दिस इज योर बिजनेस, यू आर सेलिंग योर सर्विसेज, तो दिस इज योर बिजनेस। तो आपने अपने बिजनेस को सेल करने के लिए, अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए अपने लिए कॉपी राइटिंग करनी है, एंड दिस इज हाउ यू मेक देम अ, कि आप सस्पिशियस बना देते हो अगले बंदे को। यकीनी उसने बात यही की है कि मुझे अपग्रेडिंग करनी है, तो वो इसमें अपग्रेडिंग कर रहे हैं। आई कैन हेल्प विद डैट एंड स्टार्ट राइट अवे, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ, और आई एम ग्रेट फिट फॉर दिस रोल बिकॉज एज अ फ्रैक्शनल CFO। अब यहाँ पे देखें कि उसकी प्रॉब्लम उसने पहली में ही पहली लाइन में ही उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। इन हर नेक्स्ट लाइन शी इज टेलिंग कि मैं जो है वो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में काम कर रही हूँ, जो कि मैं इन तमाम चीजों के बारे में अवेयर हूँ। उसने अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको लंबा चौड़ा नहीं किया, कि जैसे कि देखें उसकी स्किल्स की बारे में भी तो बात कर सकती थी ना, जो ऊपर उसने स्किल के बारे में बात की है कि मुझे अकाउंटेबल, रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें चाहिए। उसने उसको एक ही लाइन में बताया है कि मैंने काम किया है, मेरा पास जो है इसका एक अच्छा पोर्टफोलियो है। उसके बाद जो ऊपर उसने बात की कि मैं मुझे डे टू डे फाइनेंशियल टास्क जो है वो चाहिए, तो उसने क्या किया, आई वाइल आई हैंडल द, उसने कहा मैं वहां पे भी डे टू डे फाइनेंशियल टास्क हैंडल करती रही हूँ। मैंने बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को कंसल्ट किया है और उनको हेल्प की है रन करने में। I know firsthand the challenge of wearing every hat in building. This is using a phrase कि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें फिट करनी है। I can help make your life easier by taking some of the load of you. ऊपर उसने यही बात की है कि I have been loaded with these things, कि मुझे, मेरे पास तो एक अकाउंटेंट तो है जो टैक्स पेयर करता है, लेकिन मेरे पास इन चीजों के लिए कोई नहीं है जो मेरा लोड को कम कर सके। अब हर बंदा
जब उसने कहा, उसने अपनी परेशानी बताई है कि मुझे ये परेशानी है, अब वो जब उसे ये कह रही है कि भाई मैं आपकी जो ये परेशानी है इसको ऑफ लोड कर दूंगी, तो दिस विल डेफिनेटली गिव सम ट्रिगर कि भाई ये वाली चीज जो है वो बहुत अच्छी है कि मेरा जो है वो लोड कम हो जाएगा। अच्छा, इफ वी वर टू गेट स्टार्टेड हियर, हाउ वी दिस प्रोजेक्ट। अब हमने जब कोई प्रोजेक्ट बड़ा हो या फिर कुछ ऐसा हो तो हम उसको पाइपलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम ब्लॉग की बात कर रहे थे कि हम उसमें कुछ ऑफर्स करते हैं। जब हम उसके अगले बंदे को बता देंगे कि मैं इस स्टेप से गुजरते हुए आपका काम करूंगी, तो वो उसे पता होगा कि भाई ये एक्सपर्ट बंदी है, इसने जो ये चीजें बताई हैं इसका मतलब ये हैंडल कर लेगी। अब उसने क्या कहा है कि मैं जो है वो अपने कस्टमर के साथ, मतलब उसे वही चाहिए ना, उसके कस्टमर के साथ डीलिंग करे। तो उसने कहा कि मैं अपने जो है वो कस्टमर के पेन पॉइंट को जो है वो डिटरमाइन करते हुए उसमें इम्प्रूव करूंगी और आपका जो है वो लोड कम करूंगी, प्रायोरिटाइज करूंगी जितना पॉसिबल हो सका कि आपकी प्लेट में से कम कर सकूं मैं चीजों को। ठीक है, उसके बाद मैं तमाम प्रोसेस सिस्टम को डॉक्यूमेंट करूंगी। ये टाइम टेकन तो होगा, लेकिन मैं उसको जब स्केड्यूल कर दूंगी, देखिए नीचे वाली लाइन में, वंस वी स्टैब्लिश द न्यू प्रोसेस, जब उसको हम एक बार प्रोसेस कर देंगे तो हमें उसको स्केड्यूल करना, उसको ऑप्टिमाइज करना और आसान होगा, जो कि हमारी मनी भी बचाएगा। वो देखें उसके वो फायदे क्या बता रही है, आपका मैं लोड भी कम कर दूंगी, आपके पैसे भी बचा दूंगी, आपका जो है वो एक स्टेबल में आ जाएगा, आपको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा मनी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आपकी जो लाइफ है वो इजियर होगी और इम्प्रूव होगी। तो नेक्स्ट वो जो कह रही हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो दिस इज कॉल्ड द एंडिंग नोट, जहां पे उन्होंने एक क्वेश्चन ही रेज कर दिया कि क्या अगर आपके पास इन सारे प्रोसेस को पढ़ने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्योंकि कट गया है तो यहाँ पे ये देखें, ये जो हरा तरीके से आपको नजर आ रहा है ना, एल्बर्ट को अकाउंटेंट चेकलिस्ट, ये उसने अपना पोर्टफोलियो ऐड किया। तो नेक्स्ट जो है वो उसने यही लिखा है कि यू कैन कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा था, तो आई विल टेक के लास्ट लाइन मैंने उसमें कट कर दी। इस चीज की समझ आई है कि ट्रू इनपुट क्या होती है और फॉल्स इनपुट क्या होती है। ये दो प्रपोजल थे जिनको हमने देखा कि किस तरीके से एक बंदे ने उसको गलत तरीके से लिखा है और दूसरे ने उसको ठीक तरीके से लिखा है। अब कुछ मैंने उसमें से पॉइंट्स निकाल लिए हैं, वो ये है कि आपने अगले बंदे की प्रॉब्लम को रीस्टेट करना है। जो मैं अब बात कर चुकी हूँ वही दोबारा दोहरा रही हूँ कि ये नहीं कि अगर उसने चाहिए कि आई मैं कोई ऐसा बंदा देख रही हूँ जो कि ऑफ लोडिंग कर सके मैं उसी जो आपका ट्रू वाला है उसी को यहाँ पे देखें कि उसे क्या कर चाहिए था। उस बंदी ने ये लिखा कि मैं ऐसी बंदी देख रही हूँ जो मेरे वर्क को ऑफलोड कर दे और मेरे जो फाइनेंशियल प्रोसेस है इसको क्या करे, अपग्रेड कर दे। तो उसकी पहली ही लाइन अगर आप रीड करें तो उसने क्या किया हुआ है, इसी लाइन को रीस्टेट किया हुआ है, ऐसे ही है ना। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो आपने रीस्टेट करना होता है अगले बंदे की प्रॉब्लम को, जो उसकी मेन प्रॉब्लम है। जब आप 2 से 3 बार, एक बार पढ़ने से कभी भी आपको जो है उसका प्रपोजल, उसकी जो बिट है वो नहीं समझ आएगी, उसकी रिक्वेस्ट समझ नहीं आएगी। 2 से 3 बार आप समझेंगे, फिर आप उसकी पेन पॉइंट को, जो वो चाह रही है या जो वो चाह रहा है, उसमें से आप वो निकालोगे और उसको रीस्टेट करोगे। रीस्टेट मतलब पैराफ्रेज कर लोगे। ठीक है, इन योर ओन वे। अब ये नहीं है पैराफ्रेज करके वही उसको सेंड कर दो। अगर मैं इसको पैराफ्रेज करूंगी तो आई सी डैट, तो यहाँ पे आई ही वर्ड यूज होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपने अपने आप को कहना है कि मैं तुम्हें ये दूंगी। तो मेक हर प्रॉब्लम सोल्यूशन इन योर रीस्टेट पोजीशन। टेल देम कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट राइट अवे। ये नहीं कि भाई उसने देखे नेक्स्ट में यही कहा था कि अगर हम इसको अभी से स्टार्ट करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो मैं राइट अवे अभी जो है, जैसे ही आप मुझे ऑर्डर देते हैं मैं इसको सॉल्व कर दूंगी इन द फास्ट वे। जितना आप टाइम और जो मनी है ना उसके ऊपर बात करेंगे, आपका क्लाइंट खुश होगा।
उन्हें दो चीजों के ज्यादा ही होते हैं, एक तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दूसरा कम पैसों में हो, तीसरा जो है वो कम टाइम में हो। तो आपने इतना भी टाइम में वो नहीं जाना कि आपके लिए प्रॉब्लम हो, या फिर आपने इतना भी अपने बजट से गिर नहीं जाना कि आपके लिए नुकसानदा हो, काम ज्यादा हो, बट मेक सम ऑफर। उसके बाद है जी कि कि आप क्यों फिट हैं। देखिए, हमने जब उसकी ये पहली लाइन स्टार्ट में पढ़ा कि आई एम फिट इन दिस रोल बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस। अब उसने इस चीज को फिट किस तरीके से किया कि मैं क्यों गुड हूं इस रोल के लिए, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। तो टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आप अगले बंदे को बताएं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप पे थोप नहीं रही, I am telling you my experience because I want to satisfy yourself कि भाई मेरे पास प्रीवियस जो है वो कोई एक्सपीरियंस है। अब जैसे कि उन्होंने साथ में अपने अटैच की हुई थी फाइल, जहां पे फाइल अटैच करने का हो वहां पे आप फाइल अटैच कर सकते हो, जहां पे नहीं हो वहां पे आप गूगल ड्राइव में ऐड करके लिंक ऐड कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस यू विल गाइड देम थ्रू। ये आपने बताना होता है कि देखिए जैसे ही उसमें होता है ना, जॉब पोस्ट होती है, उसमें रिक्वायरमेंट्स जो है, रिक्वायरमेंट का किसे कहते हैं कि ऐसी चीज जो जरूरत हो। तो आप जो है अपने पैराग्राफ में या दो, एक या दो सेंटेंस में अगले बंदे को उस प्रोसेस से गुजार दें कि भाई मैं तुम्हारा काम इस तरीके से करूंगी। जैसे उसने क्या कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्लेट से ज्यादा बोझ ले सकूं, और जैसे ही मैं इसको अपग्रेड कर दूंगी तो नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एंड हमें इतने पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और कम टाइम में वी विल मैनेज इट। तो उसके बाद आपने अटैच कर देनी है आपका कोई काम। जैसे अगर ब्लॉग राइटिंग है तो यू कैन ऐड योर मीडियम और ब्लॉगर की आईडी आप ऐड कर सकते हो। अगर अटैचमेंट की बात है आप कोई पीडीएफ ऐड कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर प्रपोजल अ गुड फिट। आज के लेक्चर की समझ आई है? जी मैम आई है। तो अब इसको जो है मैं जो आपके लिए एक ही मैं उसमें ऐड करूंगी, आपके गूगल क्लासरूम में। जी मैम। उसके ऊपर आपने हर बंदे ने अपना अपना प्रपोजल राइट करके उसमें ऐड करना, ताकि आप अपने जो आज आपने रीड किया है, आज आपने जो सुना है, उसका आप अच्छे तरीके से उसी टाइम यूटिलाइज कर सकें। ओके? यस मैम। कोई भी कंफ्यूजन हो इन राइटिंग योर प्रपोजल यू कैन आस्क। अब कॉपी राइटिंग की मुझे गिग चाहिए,